राधे राधे। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स से छोटी बड़ी बात में झूठ बोलने लगे हैं। जैसे किचन में कोई कप ग्लास टूट जाए, आप पूछें उससे आपसे टूटा, वो कहे नहीं। कभी कोई टॉय खराब हो जाए, आप पूछें टॉय खराब आपने किया, वो कहे नहीं। कमाल है। जैसे कभी पड़ोस में लड़ाई हो जाए किसी बच्चे की, घर पर आए, आपने पूछा बेटा आपसे लड़ाई हुई थी, आपने उसे मारा? नहीं मम्मा, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं कुछ भी। कभी स्कूल से पेंसिल रबड़ कलर या कोई भी चीज़ छोटी सी जो उसे पसंद आ रही है बैग में रख के लाया, आपने पूछा कि ये आप कहाँ से लाए, आपने चुराया? वो कहेगा नहीं मम्मा, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया। इसी प्रकार जैसे फ्रिज में 2 रसगुल्ले रखे हैं, अगर वो ख़त्म हो गए, आपने कहा बेटा कहाँ गए, देखे आपने? नहीं मम्मा, मुझे तो पता ही नहीं। अब ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि बच्चे छुपाने लगे हैं, झूठ बोलते हैं। होता है ना ऐसा? तो उसका रीज़न क्या है? आप पेरेंट्स हैं, लेटर और सूनर आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चे ने ही सारी गलतियाँ करी हुई हैं और वो छुपा रहा है आपसे। जैसे सपोज़ आपको पता चल गया कि वो लड़ाई हुई थी अगर पड़ोस में, पड़ोस वालों ने बताया आपको कि नहीं आपके बेटे ने ही लड़ाई करी थी। इसी प्रकार अगर आप पीटीएम में जाएँगे, स्कूल की मैम बताएँगी कि ये बच्चा दूसरे बच्चों का सामान अपने साथ ले जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चा आपके पर्स में से पैसे निकाल लेता है और आपने पूछा, वो कहता है नहीं मम्मा मुझे नहीं पता। तो बाद में आपको पता चल गया कि नहीं ये बच्चे ने ही लिया है। इसी प्रकार बहुत सारी छोटी बातें हैं जो कि बच्चा आपसे छुपाता है। तो वो जो छुपाने का रीज़न है वो समझ नहीं आता कि क्यों मेरा बेटा मेरे से ऐसा क्यों कह रहा है, मेरी बेटी मेरे से क्यों छुपा रही है। हम तो इससे इतना प्यार करते हैं, इन छोटी बातों से ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। बच्चा पहले सब कुछ आपको बताता था जब वो छोटा था। कोई भी बात होती थी वो आपको बताता था, उससे अगर कोई गलती भी होती थी तो आप उसको प्यार करते थे, चल कोई बात नहीं। अगर उससे कोई खिलौना टूट गया, ख़राब हो गया, आपने उसे गोदी में उठा लेना होता था, अरे कोई बात नहीं। कोई नोट भी फाड़ देगा 500 रुपए का, आप कहोगे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। कोई भी गलती करेगा आप उसको गोदी में ले लोगे, प्यार करोगे, क्लैपिंग्स करने लगते हो। अगर वो किसी बच्चे को थप्पड़ भी मार देता है या अपने मम्मी-पापा को भी एक स्लैप कर देगा ना, तो उस समय कहेंगे अरे वाह! हमारा बच्चा देखो कैसे कर रहा है। हम खुशी मना रहे होते हैं उस समय। लेकिन ये बात उस समय होती है जब बच्चा 2, 3, 4 साल का है। लेकिन जब वो थोड़ा-सा उसकी एज बढ़ती है, तो हम उसको पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं। हमें लगता है हमारा बच्चा तो बहुत समझदार हो गया, लेकिन हकीकत में वो बच्चा ही होता है। अगर कभी वो अपनी गलती को बताता है कि मेरे से ऐसा हुआ, आप उसकी गलती की पूरी बात नहीं सुनते, उसको बीच में ही रोक के डाँटना शुरू हो जाते हो। ऐसा क्यों किया? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आपने तो मेरी इज़्ज़त पे पानी फेर दिया। मैं आपकी पिटाई करूँगा, और कई बार तो आप पिटाई कर भी देते हो और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट यही है कि बच्चा आपसे सारी बातें छुपाने लगता है। वो कोई भी गलती होती है उससे, वो कभी नहीं बताएगा आपको। वो आपको झूठ बोलने लगेगा। उसको लगता है कि नहीं मेरे मम्मी, मेरे पापा मेरे को डाँटेंगे, मैं इनको बताता ही नहीं हूँ इस बात को। तो आगे से आपको पता चल गया कि अब आपने क्या करना है। इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन ये है कि आप कभी भी बच्चे को, जब बड़ा बच्चा गलती कर भी रहा है ना, उसकी बात को एक तो ध्यान से सुनें कि क्या कहना चाह रहा है। पूरी बात सुनने के बाद उसको आप अलग से का मतलब पूरी फैमिली के सामने नहीं, पूरी गैदरिंग में नहीं, रिलेटिव्स के सामने नहीं, पूरे सोसाइटी के सामने आपने उसको कभी डाँटना नहीं है। अलग से आप उसको समझाइए, उसको बताइए बेटा ये गलत है, आगे से मत करना, अभी हो गया चलो कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। अगर आप इस तरीके से बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और अपनी कोई भी बात होगा वो ज़रूर आपसे शेयर करेगा। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी, उसके आप फ्रेंड बन के उससे बात करिए, कभी भी गलती नहीं होगी। बच्चा हमेशा आपको सारी बात बताएगा और आप भी उसकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जैसे कि वो पहले बचपन में था, अगर आप बचपन वाला इस टाइम याद करेंगे ना, तो बच्चा अभी भी आपको सारे बातें बताएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। आप अपना फीडबैक्स मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो चैनल गरिमा की महिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।